हेलो बच्चों, द ल्यूमाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 3 का इंग्लिश ग्रामर का एक वीडियो देखेंगे जो कि सेंटेंसेस से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं और उनके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? डिड यू गेट इट व्हाट आई सेड? देखिए, अभी जो मैंने सेंटेंसेस बोले, हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू, डिड यू गेट इट व्हाट आई सेड? हाउ आर यू का मतलब होगा आप कैसे हैं। डिड यू गेट इट का मतलब जो मैंने आपसे पूछा, हाउ आर यू, क्या आपको ये समझ में आया। व्हाट आई सेड का मतलब मैंने जो बोला। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है। मैंने बोला व्हाट आई सेड, लेकिन क्या होगा, सेड का मतलब होता है कोई चीज बोलना, ठीक। मगर यहाँ पे जो मैंने आपसे पूछा, हाउ आर यू, ये मैंने बोला जरूर है, लेकिन यह क्या है, एक प्रश्न के तौर पे मैंने आपसे कहा है। ये क्या है, एक प्रश्न है। मैंने आपसे कुछ पूछा है, हाउ आर यू। तो जब हम कोई चीज पूछते हैं तो उसको हम सैड की जगह क्या बोलेंगे, आस्क्ड। आस्क मतलब होता है पूछना। तो मैंने आपसे जो पूछा, हाउ आर यू, तो उसको हम बोलेंगे आस्क्ड। तो मैंने आपसे अभी जो पूछा, हाउ आर यू, उसके दो आंसर हो सकते हैं। या तो आप बोल सकते हैं वी आर फाइन, मतलब आप ठीक हैं। या तो आप बोल सकते हैं वी आर नॉट फाइन, है ना। आप प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वैसे तो आपको फाइन ही होना चाहिए। लेकिन अगर हम बोलें वी आर फाइन, या अगर हम बोलें वी आर नॉट फाइन, तो ये कुछ सेंटेंस हैं जो सेंस बना रहे हैं। वी आर फाइन का मतलब हम ठीक हैं, वी आर नॉट फाइन का मतलब हम ठीक नहीं हैं। अगर वी आर फाइन की जगह अगर हम बोलेंगे फाइन वी आर, या वी आर नॉट फाइन की जगह अगर हम बोलेंगे फाइन नॉट वी आर, तो ये गलत होगा। ये गलत इसलिए होगा क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से वर्ड्स अरेंज्ड नहीं है। जैसे एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है हमारे पास, ए डबल पी एल ई, ए पी पी एल ई। लेकिन अगर हम उसको कैसे लिखें, जम्बल्ड तरीके से लिखते हैं, पी पी एल ई ए, तो इसको हम एप्पल थोड़ी बोलेंगे। इस वर्ड का कोई सेंस नहीं होगा। इसी तरीके से जब हम कुछ वर्ड्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं, तभी हम उसे सेंटेंस बोल सकते हैं। वी आर फाइन की जगह अगर हम फाइन वी आर लिख दें, तो ये समझ में तो आ जाएगा हमें, फाइन वी आर का मतलब हम समझ जाएंगे, लेकिन ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं होगा। तो अब एक बार हम सेंटेंस की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। When words are arranged in a proper way to ask, inform, or to put forth our opinion, then such meaningful statements which are clear to understand are called sentences. इसका मीनिंग क्या है, जब हम वर्ड्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि कुछ अगर हम पूछ रहे हैं या किसी को कुछ हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, या जब हम अपना ओपिनियन रख रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स को जब हम प्रॉपर वे में अरेंज करेंगे ताकि एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बन पाए, ठीक। तो ऐसे मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंसेस। मतलब जो हम वर्ड्स को अरेंज कर रहे हैं स्टेटमेंट में, वो क्या होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। तभी हम उन्हें क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। तो अगर हम देखें, मैंने जो आपसे पूछा था हाउ आर यू, और उसका आपने मुझे जो आंसर दिया था, क्या आंसर था, वी आर फाइन या वी आर नॉट फाइन। तो मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आपको समझ में आया कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कैसे हैं। और आपने मुझे जो आंसर दिया, वी आर फाइन, तो इससे मुझे समझ में आया कि आप लोग ठीक हैं। तो ये ऐसा इसलिए हो पाया, हम एक दूसरे को इसलिए समझ पाए क्योंकि हमने जो वर्ड्स को अरेंज किया था वो प्रॉपर वे में अरेंज किया था। हमने क्या फॉर्म किया था,
एक सेंटेंस फॉर्म किया था, इस वजह से हम क्या कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। तो इस तरीके से हमारे बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ, कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत, वार्तालाप, है ना। हमने जो बात की, मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, आपने मुझे बताया वी आर फाइन। तो ये क्या था, क्लियर था। हमने जो सेंटेंस फॉर्म किए वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वाले थे। तो क्या हुआ, हमारी जो बातचीत थी उसने क्या किया, कंप्लीट सेंस बनाया, मतलब हमारी बातों का कुछ मतलब निकला। तो जब हमारी बातों का कुछ मतलब निकलेगा तो हम क्या बोलेंगे, हमने क्या किया है, कन्वर्सेशन किया है। तो वो कन्वर्सेशन पॉसिबल क्या हुआ, सेंटेंस फॉर्मेशन की वजह से। तो अभी तक हमने तीन चीजें देखी। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो वो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। उस क्वेश्चन का जब हम आंसर देंगे तो वो भी प्रॉपर वे में होना चाहिए। तो आंसर दो तरीके से हो सकते हैं। एक हो सकता है सिंपल मैनर, जिसको हम पॉजिटिव वे भी बोलते हैं। मतलब जैसे हमने बोला वी आर फाइन, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव वे होगा। पॉजिटिव मतलब ये एक अच्छी चीज बता रहा है, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। तो इस हम वे को बोलेंगे सिंपल वे। दूसरा तरीका आंसर देने का हो सकता है नेगेटिव वर्ड्स यूज करके। जैसे हमने देखा था वी आर नॉट फाइन, नॉट क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया। हम बोल रहे हैं कि हम ठीक नहीं हैं। तो आंसर देने के दो हमारे पास तरीके हैं, एक होता है सिंपल वे और दूसरा होता है नेगेटिव वे। जिन सेंटेंसेस में हम क्वेश्चंस पूछते हैं उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेट करना मतलब कोई क्वेश्चन पूछना। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या हो गए, वो सेंटेंसेस जो कि कोई क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हाउ आर यू, हाउ आर यू में क्या हो रहा है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कैसे हो। ठीक, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। किसी भी क्वेश्चन का जब हम सिंपल मैनर में आंसर दे रहे हैं बिना कोई नेगेटिव वर्ड यूज किए, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे आई एम फाइन, आई एम फाइन का मतलब मैं ठीक हूं। इस सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो नेगेटिव वर्ड को बिना यूज किए एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। दूसरी जगह अगर हम देखें तो वो सेंटेंसेस जो नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं, जैसे नो, नॉट, नेवर, नथिंग, ऐसे और भी नेगेटिव वर्ड्स हो सकते हैं। तो जो सेंटेंसेस नेगेटिव वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस फॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे आई एम नॉट फाइन, इसमें एक नेगेटिव वर्ड आ रहा है नॉट। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, जो आंसर तो दे रहे हैं लेकिन उनमें कोई नेगेटिव वर्ड भी प्रेजेंट है। सेंटेंसेस का यूज कहाँ कहाँ होता है, हम दिन भर में सुबह से लेके रात तक, और अगर हमें सपने आते हैं तो सपनों में भी हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस का यूज करते हैं। क्योंकि हम जब बात करेंगे या कोई चीज लिखते हैं तो उसमें हम सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो कैसे कैसे यूज करते हैं हम सेंटेंसेस को, कुछ बताने में, मना करने में, कुछ पूछने में, वंडर करने में, प्रे करने के टाइम पे, कुछ हम विश कर रहे हैं तब, कंप्लेनिंग के दौरान, कुछ ऑर्डर करने के दौरान, हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ एडवाइस दे रहे हैं। तो ये सब जो एक्टिविटीज हैं, इन सब एक्टिविटीज में हम सेंटेंसेस का यूज करते हैं, जो कि रिटन तरीके से भी हो सकता है या स्पीच के तौर पे भी हो सकता है, मतलब बोलकर भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेंटेंसेस के। आई लव प्लेइंग फुटबॉल, आई टू हैव हर्ड द रूमर्स, विल यू लाइक टू प्ले विथ मी, हाउ मच हैवी योर स्कूल बैग इज, वेयर वुड हैव माई चॉकलेट्स गॉन, हाउ डिड यू डेयर टू ईट माई लंच, मे माई गॉड पास मी इन द एग्जाम, मे गॉड ब्लेस यू विद विजडम। तो ये सब एग्जांपल्स सेंटेंसेस के हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जो हमारे व्यूज को
और हमारे इमोशंस को दिखाते हैं, जिनसे कंप्लीट सेंस बनता है और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंसेस। अगर कुछ वर्ड्स को हमने जंबल्ड ऑर्डर में लिख दिया तो उसे हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। जैसे हेयर, देयर, प्ले, ईट, स्लीप। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ, वहाँ, खेलो, खाओ, सो जाओ। तो ये हम एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। इससे हमें कोई परफेक्ट मीनिंग नहीं मिल रहा है। यहाँ, वहाँ, खेलो, खाओ, सो जाओ। ठीक, इससे हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि हमें क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है। तो इसे हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कोई मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ऐसे ही हम कुछ वर्ड्स को एक और लाइन में अरेंज कर दें। गो, स्कूल, टीचर, रीड, कम, होम। तो इसका मतलब क्या होगा? जाओ, स्कूल, टीचर, पढ़ो, आ जाओ, घर। तो ये भी एक सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि ये भी कोई क्लियर और मीनिंगफुल एक्सप्रेशन हमें नहीं दे रहा है। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमारे उठने से लेके दिन भर तक जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, और इवन जब हम सोते हैं तो हमारे सपनों में भी जब हम वर्ड्स को एक मीनिंगफुल तरीके से अरेंज करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। जैसे आई ईट 3 times a डे। इस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बन रहा है, मैं दिन में 3 बार खाता हूँ या खाती हूँ। ठीक है। आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं रोज स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ। आई एम कमिंग। मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ। ये जो सेंटेंसेस हैं, इनमें जो वर्ड्स हैं वो जम्बल्ड तरीके से अरेंज नहीं है। ठीक, ये प्रॉपर वे में अरेंज्ड हैं, जिनको हम समझ पा रहे हैं। तो ऐसे हम स्टेटमेंट्स को सेंटेंस बोलेंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं सेंटेंसेस के। आई कम बैक टू होम ऑन टाइम। मैं घर समय पर आता हूँ या आती हूँ। ठीक, ये एक सेंटेंस है क्योंकि इसको हमें मीनिंग समझ में आ रहा है। शी लव्स टू प्ले फुटबॉल। ही स्लीप्स एट नाइट एंड डे एज वेल। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हमें दिए हैं, इनको पढ़ के हम इनका मीनिंग समझ पा रहे हैं। ये जो सेंटेंसेस हैं ये क्या कर रहे हैं? दीज सेंटेंसेस आर मेकिंग कंप्लीट सेंस। ठीक, इनके हम मीनिंग समझ पा रहे हैं। ये क्या हमें पजल नहीं कर रहे। ठीक है, हमें कंफ्यूज नहीं कर रहे, हमारी अंडरस्टैंडिंग को जेपरेडाइज नहीं कर रहे, ये हमें कंफ्यूज नहीं कर रहे। ठीक, इसलिए हम इन्हें सेंटेंसेस बोलेंगे, क्योंकि इन्हें पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि इनका मतलब क्या है। तो कुछ बेसिक रूल्स देख लेते हैं सेंटेंस के। जो सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। मतलब जो वर्ड है, सपोज कर लेते हैं हम एक वर्ड लेते हैं कैट। ये जो वर्ड है कैट, अगर ये सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है तो कैट वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, या इसको हम अपर केस भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं अपर केस। ठीक है, कोई भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होगा या अपर केस होगा। सेकंड रूल क्या है? जो सेंटेंस है वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। सेंटेंस के लास्ट में हम एक डॉट लगाते हैं, ये दिखाने के लिए कि सेंटेंस खत्म हो गया है। इस डॉट को हम बोलते हैं फुल स्टॉप या पीरियड। तो जब कोई सेंटेंस एंड हो जाता है तो हम उसमें फुल स्टॉप लगाते हैं या फिर पीरियड लगाते हैं। इधर हम कौन से सेंटेंस की बात कर रहे हैं? इधर हम बात कर रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव सेंटेंस अभी हमने देखे थे क्या होते हैं, जो आंसर देते हैं। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस भी फुल स्टॉप से एंड हो सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस भी क्या देते हैं? नेगेटिव सेंटेंस भी
आंसर करने के लिए यूज होते हैं। तो जब हम कोई सिंपल सेंटेंस यूज कर रहे हैं या नेगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो उसके लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप। फिर हम देखते हैं कि अगर हम कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो उसके लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने देखे थे क्या होते हैं? वो सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने के लिए होते हैं। तो अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऐसे सेंटेंसेस के एंड में आता है क्वेश्चन मार्क। ऐसे सेंटेंसेस के एंड में फुल स्टॉप नहीं आता है। जो सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछने के लिए होते हैं उन सेंटेंसेस के एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। अगर हम कोई ऐसा सेंटेंस यूज कर रहे हैं जिसको लिखते टाइम हमें क्या दिखाना है कि हमें खुशी हो रही है या हम चौंक गए हैं, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस के एंड में एक साइन यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये फुल स्टॉप भी नहीं होता और ये क्वेश्चन मार्क भी नहीं होता। ये कुछ इस तरीके से बनता है। इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये खुशी या चौंकने वाला एक्सप्रेशन दिखाने के लिए लिखते टाइम यूज होता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा? सेंटेंसेस का जो पहले वर्ड का पहला अल्फाबेट है वो हमेशा कैपिटल होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो भी हमारे पास फर्स्ट वर्ड्स हैं सेंटेंसेस के उनके फर्स्ट अल्फाबेट्स कैपिटल हैं। सेकंड चीज हमने क्या देखी? सेंटेंसेस एंड होंगे या तो फुल स्टॉप से, अगर क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो क्वेश्चन मार्क से, या फिर अगर हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क वाले सेंटेंसेस तो उनके एंड में ये वाला साइन लगेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस स्पीकर और लिसनर दोनों के जो भी पर्पसेस हैं उनको फुलफिल करे तब हम उसको बोलेंगे सेंटेंस। मतलब जो स्पीकर है जिसने कोई बात कही है अगर वो जम्बल्ड वर्ड्स में भी अपनी बात कह दे, कैट फूड ईट, ठीक, तो स्पीकर क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं? हम सपोज कर लेते हैं कि कैट ने फूड खाया, ठीक है, लेकिन ये एक सेंटेंस नहीं है, ठीक है, ये एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं बना रहा है। तो स्पीकर का जो पर्पस था कुछ एक्सप्लेन करने का वो स्पीकर ने फुलफिल कर दिया उसके हिसाब से। मगर अगर लिसनर को ये सेंटेंस समझ में नहीं आया, ठीक, लिसनर को ये जम्बल्ड वर्ड्स जो हैं कैट फूड ईट ये समझ में नहीं आया, तो इसलिए हम इस जम्बल्ड पैटर्न को सेंटेंस नहीं कहेंगे। क्योंकि एक सेंटेंस का क्या होता है? एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन होता है जो स्पीकर कहे और लिसनर को समझ में आ जाए। तो अगर हमें कोई चीज बतानी है, मना करना है, कोई चीज पूछनी है, या हम वंडर कर रहे हैं, या अगर हम शॉक्ड हैं, तो इन एक्सप्रेशंस के बेसिस पे हम सेंटेंसेस को कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस क्या हुए? फर्स्ट टाइप का सेंटेंस हुआ एफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस, ठीक। ये सिंपल सेंटेंस जो होते हैं ये किसी चीज को बताते हैं और इनमें कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल, आई लव टू रीड बुक्स, इसमें हम सिर्फ क्या बता रहे हैं कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें नेगेटिव वर्ड यूज नहीं है और इसमें हम कोई चीज बता रहे हैं, एफर्म कर रहे हैं। सेकंड टाइप के सेंटेंसेस होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव वर्ड्स का यूज होता है। ये सेंटेंसेस भी कोई चीज बताने के लिए यूज होते हैं। जैसे इस सेंटेंस में हमने बताया आई डू नॉट लाइक टमेटोज, मतलब मुझे टमेटोज पसंद नहीं है, ठीक। ये सेंटेंसेस भी कुछ बताते हैं लेकिन इनमें नेगेटिव वर्ड्स का यूज होता है इसलिए इन्हें हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं।
तो जैसा कि हमने देखा कि एफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों सेंटेंस क्या हो रहे हैं, कोई चीज बताने के लिए यूज हो रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का यूज होता है और एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता, लेकिन दोनों सेंटेंस किसी चीज को बताने के लिए यूज होते हैं। इसलिए जो दोनों टाइप के सेंटेंसेस हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस, इनको हम कंबाइंडली बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। या रिवर्स तरीके से कहें तो असर्टिव सेंटेंस एक टाइप होता है जिसके दो सब टाइप्स होते हैं, एक होता है एफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। फिर असर्टिव सेंटेंस के बाद हम दूसरे टाइप के सेंटेंस देखते हैं, वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब वो सेंटेंस जिसमें हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम्पल्स, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या होंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और हमने क्या देखा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। थर्ड टाइप के सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये जो वर्ड है एक्सक्लेमेटरी, ये बना है एक्सक्लेम वर्ड से। एक्सक्लेम का मतलब किसी चीज को सडनली बोलना, जॉय के कारण या वंडर के कारण या ग्रीफ मतलब दुख के कारण। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, वाओ आई हैव गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, मतलब अगर हमें किसी टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे तो हम क्या होंगे, हमें जॉय होगा। ठीक है, जॉय मतलब खुशी होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे मुंह से कौन से वर्ड्स निकल सकते हैं, वाओ। तो इनको जब हम लिखेंगे, इन वर्ड्स को, जो जॉय वाले वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के एंड में हम लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसलिए इन सेंटेंसेस को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वंडर, ठीक, अगर हमें किसी चीज की आशा नहीं है और वो चीज हो गई, या फिर हमें किसी चीज को देख के दुख हुआ है, ठीक, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं और इन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने क्या देखा, असर्टिव सेंटेंसेस जिसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है एफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस क्यों यूज होते हैं, अगर हमें किसी को कुछ इन्फॉर्म करना है या अपना ओपिनियन रखना है तो हम इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं इन सेंटेंसेस के, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस का हमने सेकंड पार्ट देखा, नेगेटिव सेंटेंसेस। ये कुछ मना करने के लिए होते हैं या अपना ओपिनियन रखने के लिए होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें नेगेटिव वर्ड्स का यूज होता है, इसलिए इनको नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इसके भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप रिफर कर सकते हैं। फिर सेकंड टाइप के सेंटेंसेस हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में हम कुछ पूछते हैं, ठीक, इनके भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और थर्ड टाइप के सेंटेंसेस हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिनमें हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। जॉय के इमोशंस हो गए, वंडर के इमोशंस हो गए, या फिर हमें कोई दुख है, हमें ग्रीफ है, उसके इमोशंस हो गए। तो इन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। अभी तक हमने जितने सेंटेंसेस देखे, उनके अलावा भी कुछ टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनको हम नॉलेज के लिए ब्रीफली देखेंगे। हम जो प्रेयर्स करते हैं, हम किसी को विश करते हैं, हम किसी को कुछ ऑर्डर देते हैं, एडवाइस करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, तो ये कौन से सेंटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, प्रेइंग, विशिंग, रिक्वेस्टिंग, ऑर्डरिंग, गिविंग एडवाइस, ये जो सेंटेंसेस के टाइप हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टाइप्स के सेंटेंसेस पर भी वीडियोस बनाऊं,
तो आप मुझे मेरे चैनल के अबाउट में जाके मेल कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द इन टॉपिक्स पर भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। जाने से पहले ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी रीडिंग एक्सरसाइज के लिए मैं स्क्रीन पर शो कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं?